क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा, यदि आप इसको सोल्व करके जाते हो तो गारंटी है 60 नंबर पाओगे। बिल्कुल 60 नंबर पाओगे, 100% श्योर है। यदि वास्तव में जिनको चाहिए इतने सारे नंबर, तो एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। बड़ी रिसर्च के बात करता रहा हूं भाइयों, ठीक है, ऐसे नहीं फेंका फाकी कर रहा हूं, बड़ी रिसर्च करी है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो जाएगी, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? 16 मिनट। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। निम्न में से कौन अधिक अम्लीय है? तो ये हो जाएगा आपका CF3COOH। ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो मान है वो होगा 0। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अंतः संक्रमण तत्व है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। और क्लोरोबेंजीन क्लोरल तथा सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करके बनाता है, तो DDT बनाता है। यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर है, ये बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप तो। और ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। क्या है? विस्फोटक पदार्थ है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। विकृतीकरण के प्रोटीन जो है वो क्या है? प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो यहाँ पर अपन लिख देते प्राथमिक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उसमें कुल अणुओं की जो संख्या है वो आपकी आणविकता कहलाती है। EDTA षट दंतुर लिगेंड है। दंतुर। और फार्मेल्डिहाइड को फिनोल के साथ गर्म करने पर बेकेलाइड बनता है। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है आपका? ध्यान से देखिएगा। ये हो गया है सही जोड़ी। स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक का जाएगा ये पहला। TNB का जाएगा विस्फोटक। दूध शर्करा का जाएगा लैक्टोस। बालों का झड़ना का जाएगा बायोटीन। और CH3NCS का जाएगा मस्टर्ड ऑयल की तरह गंध। हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में ये हो जाएगा आपका। अब एक वाक्य में उत्तर। मेथिल आइसोथायोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताइए। कार्बिलेमिन अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक लिखिएगा, तो मोल अपॉन लीटर सेकेंड आ जाएगा। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। यहाँ से रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन क्या कहलाता है? फाइब्रोनोजोन। ठीक है, पांचवा आपका देख सकते हैं, ये इतना आ जाएगा। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है भैया। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया, बढ़िया से। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये सत्य ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्बोधात्विक यौगिक है, सत्य है। ईथर और एल्कोहल समावयवी होते हैं, सत्य है। सभी विलियन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यह सत्य रहेगा आपका। पांचवा देख लीजिएगा, ये आपका असत्य रहने वाला है। और बाकी जो नहीं मिले मैंने नहीं बताया आपको। यहाँ से बढ़िया से करोगे। इसके बाद में यहाँ से तो करके ही जाना है, 100% श्योर आ रहा है। राउल्ट का नियम क्या है? मोलर हिमांक का उन्नयन स्थिरांक और मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांकों को समझाना है आपको, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं तुल्यांकी चालकता, ठीक है। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? आणविक चालकता किसे कहते हैं? ऊर्जा अवरोध क्या है? अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिएगा। द्विक लवण और संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। धातु कार्बनिलों में बंधों की प्रकृति की व्याख्या कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा। ये हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11।
एंडोल संघनन को समझाइए। प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन के दो अंतर बताइएगा। धनात्मक विचलन वाले विलयन और ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में अंतर आपको बताने हैं, ये यहाँ से हो जाएंगे। मोललता और मोलरता की परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक आपको बताना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्वों के कोई 5 प्रमुख अंतर बताइए। अगला है यहाँ पर देख लीजिए, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। फिनोल को निम्नलिखित से आप कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण लिखिएगा। फ्रीडल देखिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और बेंजीन, ठीक है। फीडरल क्रॉप्ट अभिक्रिया को समझाइएगा। एनिसिलोन का नाइट्रीकरण समीकरण देना है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेट जेप का नियम का उल्लेख कीजिए। क्लोरोबेंजीन और क्लोरल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया का समीकरण देना है। 666 क्या है, इसको बनाने की विधि और कृषि में उपयोग बताइए इसका। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है ये, एस्टेलिकरण अपने शब्दों में इसका प्रयोग वर्णन करना है और प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। नामांकित चित्र बनाना है, रासायनिक समीकरण भी देना है। ये सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हो गया, यहाँ पर देख सकते क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन बात करें